Hi guys. So today we are going to discuss the chapter number one, computer vision. Okay. टॉपिक थ्री। ठीक है। सो इसमें क्या है, हमको कंप्यूटर विजन वर्सेस इमेज प्रोसेसिंग पढ़ना है। तो इमेज प्रोसेसिंग का बेसिकली मतलब होता है मीन्स परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इमेज टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। जो भी हमारे पास इमेज है, अगर हमको उसकी क्या है क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो हम उस पर क्या करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग कुछ ऑपरेशन अप्लाई करता है, जैसे फिल्टर अप्लाई कर सकता है ये। ठीक है। इमेज को ब्राइटर कर सकता है ना। जितना भी एडिटिंग वाला टास्क होता है, ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है। ठीक है। ठीक है, ये इमेज प्रोसेसिंग जैसे अपन फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, ऐसे ये भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू मेक इट रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस और फॉर अदर टास्क। समझ लो कि अपने पास एक इमेज है, अपन ने क्लिक करी अपनी इमेज। अब वो क्या है, थोड़ा डल है, तो अपन क्या करेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे, ब्राइटनेस एनहेंस कर देंगे, वॉट एवर। और फिर वो रेडी हो जाएगी अपने फर्दर टास्क, फॉर एन एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए, फेसबुक वगैरह पर। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब वो ये क्या करता है, ये इनहेंस करता है इमेज क्वालिटी को। एक अपने पास इमेज है, ठीक है, ये उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। ठीक है। इसका यूज होता है नॉइज, रिमूव नॉइज। जैसे कोई इमेज है, उसमें कोई पिक्सल प्रॉपरली लोड नहीं हो पाई, ठीक है, तो एक प्रकार से उसको नॉइज ही कंसीडर करेंगे, तो वो उस नॉइज को भी रिमूव कर देता है। मेक द इमेज ब्राइटर एंड शार्पर। ठीक है, इमेज है, डल है, उसको ब्राइट कर देगा, उसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर देगा। अब क्या टेक्निक ये यूज करता है इन इमेज प्रोसेसिंग, जिससे इमेज बेटर हो जाती है। पहली बात, ये अप्लाई करता है फिल्टर। ठीक है, इससे क्या होता है, वही नॉइज रिमूव हो जाती है। इमेज को इन्हेंसमेंट कर देता है। इमेज को इन्हेंस कैसे करता है ये, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करके। ठीक है। इमेज ट्रांसफॉर्म करता है, अगर इमेज गलत क्लिक हुई या रोटेट हो गई, तो उसको वो री करके या रोटेट करके उसकी करेक्ट पोजीशन में उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है। या फिर क्रॉपिंग अप्लाई करता है। इफ इमेज हैव द एक्स्ट्रा एरिया, तो इट अप्लाई द क्रॉप। ओके। एप्लीकेशन क्या है, सैटेलाइट इमेज करेक्शन। वॉट एवर द इमेज कम फ्रॉम द सैटेलाइट। समझ लो नासा का हम्बल टेलीस्कोप है, उसने किसी प्लैनेट को आइडेंटिफाई किया, समझ लो KV-12b। ओके। सो इसको आइडेंटिफाई किया, इसकी इमेज क्लिक करके भेजी नासा को। ओके। बट इट हैव द नॉइज और ब्लर इन दैट। सो ये क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा प्रोसेसिंग के थ्रू। ठीक है, अपन क्लियर इमेज प्रोवाइड करेगा। रिमूव बैकग्राउंड नॉइज इन इमेज। ओके। अपन ने पास कोई इमेज है, उसका बैकग्राउंड ब्लर है, तो इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देते हैं। इसका यूज फोटो एडिटिंग में होता है, एक्सेट्रा, इसके एप्लीकेशन। ठीक है। अब हम कंप्यूटर विजन को समझते हैं। सो कंप्यूटर विजन मीन्स हेल्पिंग द कंप्यूटर टू सी एंड अंडरस्टैंड इमेज और वीडियो में लाइक इन ह्यूमन। समझ लो अपने पास एक फोटो है या फिर वीडियो है, ठीक है। कंप्यूटर विजन क्या करता है, कंप्यूटर को हेल्प करता है, किसको, उस इमेज को देखने के लिए और उसको समझने के लिए। ठीक है, कोई इमेज है, से अपन किसी इमेज को देखते हैं और उसको फिर देखने के बाद समझ जाते हैं। तो कंप्यूटर विजन भी ऐसे ही कंप्यूटर के लिए करता है। ठीक है, हेल्प करता है कि वो इमेज को देखे और उसको समझ जाए उसमें क्या है ना। तो व्हाट इट डज, क्या करता है, ये रिकग्नाइज करता है फेसेस को। जैसे अपन खड़े हैं, अपने सामने एक पर्सन है, अपन उसका फेस देख के उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे कि हाँ ये कोई लड़का है, अपना फ्रेंड है ना। ये जैसे आयुष है या कोई भी है ना। वैसे ही ये भी कंप्यूटर भी अपन को देखता है और अपन को रिको, अच्छा ये दिव्यांश है या ये कोई भी है। ठीक है। ट्रैक मूवमेंट। ओके, अपन देखते हैं कि जैसे कई बार हाईवेज पर कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, वो ट्रैक करते हैं कि कार की लिमिट की स्पीड क्या है। अगर वो उस लिमिट से जो दी हुई रहती ज़्यादा रहती है, तो वो चालान काट लेती है। ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर विजन के कारण पॉसिबल होता है, ये मूवमेंट को ट्रैक करता है। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेज। अपन गूगल लेंस यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कोई भी इमेज, अपन कोई भी प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, ठीक है, वो अपन को इंस्टेंटली बता देते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेज। अब ये टेक्निक क्या यूज करता है,
टू अंडरस्टैंड इमेज पहले तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को यूज करता है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेक्निक यूज करता है, ठीक है। इसमें योलो वगैरह आता है, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन का फेस आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, टू आइडेंटिफाई पीपल और पर्सन, यहाँ और है, और पर्सन इन एन इमेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना मोबाइल फोन है, वो कैसे अपना फेस रिकॉग्नाइज करता है, थ्रू कंप्यूटर विजन, ठीक है, और वो फिर अनलॉक कर देता है अपने फोन को। सिमिलरली डीप लर्निंग टेक्निक यूज होती है इसमें, सी एन एन, आर एन एन एक्सेट्रा। इसके एप्लीकेशन है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, कार्स यूज करती कंप्यूटर विजन टू सी दी रोड्स, ट्रैफिक लाइट एंड आस पास की उसकी कार, ठीक है, जिससे वो भड़े नहीं। फेस रिकॉग्निशन में फॉर अटेंडेंस, अटेंडेंस में, ठीक है, जैसे अपन किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें अटेंडेंस फेस रिकॉग्निशन के थ्रू ही होता है, पंचिंग मशीन के थ्रू, ठीक है, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। फॉर नाउ थैंक यू।